हेलो एवरीवन, आई एम कनिका। आज की हम अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लस्टरिंग एंड इट्स टाइप्स। हम यहाँ पर मशीन लर्निंग की वीडियोस देख रहे हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा क्लस्टरिंग कि क्लस्टरिंग क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्लस्टरिंग कौन से तरीके की मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। जैसे पहले वीडियोस में हमने देखा था मशीन लर्निंग की भी डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स होती हैं। सुपरवाइज होती है, अनसुपरवाइज होती है, या फिर दो तरीके की और होती हैं, री या सेमी सुपरवाइज। मेन दो होती हैं, सुपरवाइज या अनसुपरवाइज्ड। तो आज हम अपनी एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम देखने वाले हैं क्लस्टरिंग, और उसके टाइप्स देखेंगे। तो अगर मैं स्टार्ट करती हूँ क्लस्टरिंग से कि हमारा क्लस्टरिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू क्लस्टरिंग। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे दैट क्लस्टरिंग इज एन अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक used to group similar data points into clusters। तो बेसिकली पहला पॉइंट क्या आया कि क्लस्टरिंग क्या है, हमारी अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या होती है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसमें हम अनलेबल डेटा प्रोवाइड करते हैं मशीन को, और मशीन को खुद से पैटर्न्स को, हिडन पैटर्न्स को, रिप्रेजेंटेशंस को आइडेंटिफाई करके खुद से ही एनालिसिस करके क्लासिफाई करना होता है, ग्रुपिंग करनी होती है डेटा आइटम्स की। हम कोई लेबलिंग प्रोवाइड नहीं करते अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में। तो क्लस्टरिंग भी हमारी कैसी है, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं, हमें जो भी डेटा पॉइंट्स दे रखे होंगे, हम उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी वाला फीचर ढूंढेंगे, सिमिलर डेटा ढूंढेंगे, और उसके बेसिस पे हम अपने डेटा आइटम्स को डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स में ग्रुप कर देते हैं। ये होती है हमारी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। इससे हेल्प क्या होगी, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स इन डेटा। अनसुपरवाइज लर्निंग में हमने पहले भी पढ़ा था, अनसुपरवाइज लर्निंग से क्या फायदा होता है कि हम उसमें पैटर्न्स को, स्ट्रक्चर्स को, जो हिडन पैटर्न्स होते हैं उन्हें ढूंढते हैं। यूज क्यों आता है, यूज आता है हमारा अगेन मार्केट सेगमेंटेशन में। मीन्स जब हमें कस्टमर्स की चॉइसेस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने मार्केट के डेटा आइटम्स को क्या करते हैं, क्लस्टर्स बना देते हैं, अलग अलग ग्रुपिंग कर देते हैं यूजर्स कस्टमर्स के चॉइसेस के बेसिस पे। ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग करनी होती है तब हम इसका यूज करते हैं। या फिर एनोमली डिटेक्शन, एनोमली डिटेक्शन जैसे मैंने बात की थी, हम आउटलायर्स को जब हमें डिटेक्ट करना होता है कि हाँ भाई ये वाला पर्टिकुलर डेटा पॉइंट किसी भी डेटा पॉइंट से मैच नहीं कर रहा, हो सकता है कोई सिमिलर डेटा ही नहीं मिल रहा, तो हमने उसे आउटलायर बोल दिया कि भाई ये क्या है, ये एक आउटलायर है। तो इसमें काम आती है हमारे ये अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम, दैट इज क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग वर्ड से ही पता चल रहा है, अलग अलग क्लस्टर्स बना देते हैं सिमिलैरिटी के बेसिस पर। क्लस्टरिंग का काम क्या है, क्लस्टरिंग को हम यूज क्यों करते हैं। पहला, डेटा एक्सप्लोरेशन। डेटा एक्सप्लोरेशन मतलब जो हमारे अनकवर हिडन पैटर्न्स होते हैं उनको ढूंढने में, डेटा के अंदर हिडन पैटर्न्स को फाइंड आउट करने के लिए काम में आता है। दूसरा, डेटा कंप्रेशन। हम क्या करते हैं, डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी को बेसिकली रिड्यूस कर देते हैं। कैसे, सिमिलर आइटम्स को ग्रुप करके, तो हमारा कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई इस क्लस्टर में ये वाला डेटा रखा हुआ है, इस क्लस्टर में ये वाला डेटा रखा हुआ है, ये ग्रुप इस चीज का है। एनोमली डिटेक्शन मीन्स हमारे पास बहुत बड़ा डेटा सेट दे रखा होता है, हम उसमें से आउटलायर्स को इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं, तो इसमें हमारी क्लस्टरिंग काम आती है। फोर्थ, प्री प्रोसेसिंग मीन्स जब भी हम मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स लगाते हैं अपनी किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो सबसे पहले हमें डेटा सेट जो हम कलेक्ट करते हैं, तो उस पर हमें प्री प्रोसेसिंग स्टेप लगाना पड़ता है। प्री प्रोसेसिंग स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली अपने डेटा सेट को अप्रोप्रिएट बनाते हैं, जिससे कि हम उसे ट्रेन कर सकें, अपनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को इजीली ट्रेन कर सकें। उससे पहले हम अपने डेटा सेट को प्री प्रोसेसिंग करके अप्रोप्रिएट बनाना पड़ता है, तो उसमें हमारी ये क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज लर्निंग काम आती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने क्लस्टरिंग का एक एग्जांपल लिया है। मैंने क्या करा, ये रॉ डेटा ले लिया, ठीक है, जिसके अंदर मेरे डिफरेंट डिफरेंट डेटा आइटम्स हैं। जैसे ये येलो कलर में गुआवा भी है, ठीक है, ये रेड कलर की शेप की स्ट्रॉबेरीज भी हैं, यहाँ पे ये मेरे एप्पल्स भी हैं। तो मैंने 3 तरीके के डेटा आइटम्स ले रखे हैं
कैसी एल्गोरिथम है ये? अनसुपरवाइज। अनसुपरवाइज में कोई लेबलिंग नहीं होती, तो मैंने यहाँ पे कोई लेबल्स नहीं दिए हैं कि भाई ये येलो कलर का गुआवा है, ये स्ट्रॉबेरी है या ये एप्पल है। मैंने ऐसा कोई काम यहाँ पर नहीं करा, मैंने कोई लेबलिंग प्रोवाइड नहीं करी। तो हम समझ गए इसको देख के कि ये कैसी एल्गोरिथम है, हमारी अनसुपरवाइज लर्निंग है। अब मैंने यहाँ पे अपनी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम लगाई। क्लस्टरिंग एल्गोरिथम लगाने से देखो इसने क्या करा, इसने जो इस शेप के और इस कलर के थे उनको एक साथ ग्रुप कर दिया, इस कलर के और इस शेप के थे इसको इसने एक साथ ग्रुप कर दिया, और इस कलर और इस शेप वाले डेटा आइटम को इसने एक साथ ग्रुप कर दिया। तो इसने क्या करा, इसने क्लस्टरिंग कर दी। इसने हर डेटा आइटम को, अब मान लो मैं कोई नया डेटा आइटम लेकर आऊंगी कुछ कुछ भी शेप का, ठीक है, तो ये चेक कर लेगा कि ये इसमें जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए, ये इसमें जाना चाहिए। ये कलर के बेसिस पे भी कर सकता है और ये शेप के बेसिस पे भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि ये कौन सा सिमिलैरिटी फीचर ले रहा है यहाँ पर। तो यही कहलाती है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्योंकि यहाँ पे इसने ना तो कोई लेबलिंग ली, और इसने क्या करा, या तो कलर के बेसिस पे या शेप के बेसिस पे इसने क्या करे, अलग अलग क्लस्टर्स बना दिए। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल, यहाँ पे क्या थी, इस बास्केट में बहुत सारे डेटा आइटम्स थे, तो हम कैसे क्लस्टरिंग कर सकते हैं, हम कलर के बेसिस पे भी क्लस्टरिंग कर सकते हैं कि हाँ भाई जितने भी ग्रीनिश कलर के से हैं वो सारे एक साथ आ जाएं, येलो या रेड कलर के से हैं वो सारे एक साथ आ जाएं, ब्लू कलर वाले सारे एक साथ आ जाएं, ग्रे कलर वाले सारे एक साथ आ जाएं। तो यहाँ पे क्या हुए, 4 क्लस्टर बन गए। शेप के बेसिस पे करेंगे अगर हम इन्हीं सेम डेटा आइटम्स को, तो देखो ये कुछ स्क्वायर क्यूबॉइड शेप वाले थे तो हमने इन्हें एक साथ क्लस्टर कर दिया, जबकि कलर के बेसिस पे थे तो अलग अलग गए, शेप के बेसिस पे थे तो एक साथ आ गए। ये सारे राउंडेड से शेप में थे, सर्कुलर सर्कुलर ओवल ओवल से, तो हमने इन्हें सबको एक साथ डाल दिया, जबकि कलर के बेसिस पे थे तो अलग अलग थे, लेकिन शेप के बेसिस पे तो एक साथ आ गए। तो कलर के बेसिस पे यही डेटा आइटम्स 4 क्लस्टर में बट गए, जबकि शेप के बेसिस पे यही डेटा आइटम्स आपके 2 क्लस्टर्स में बट गए। अब मैं साइज के बेसिस पे भी क्लस्टरिंग बना सकती हूँ भाई, जैसे ग्रीन ये वाला ये सबसे बड़ा है, तो मैंने क्या करा, इसे अलग रख दिया। ये सारे लगभग सेम साइज के से थे तो इन्हें मैंने सबको एक साथ रख दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे अलग क्लस्टर बन गया। तो क्लस्टरिंग में एक चीज क्या होती है, आपके डिपेंड करता है कि आपने किस सिमिलैरिटी फीचर के बेसिस पे क्लस्टरिंग की है, ग्रुपिंग की है। हो सकता है किसी ने कलर के बेसिस पे करा हो सकता है किसी ने शेप के बेसिस पे करा हो सकता है किसी ने साइज के बेसिस पे करा हो। तो क्लस्टरिंग आप किसी भी बेसिस पे कर सकते हो। कलर के बेसिस पे करे थे तो 4 क्लस्टर बने थे, शेप के बेसिस पे करे तो 2 क्लस्टर बन गए, साइज के बेसिस पे करे तो भी 2 क्लस्टर बने, लेकिन एक क्लस्टर में सिर्फ एक ही डेटा आइटम रह गया, एक में सारे आ गए। तो अब कोई नया डेटा आइटम आएगा तो हम उसे कलर के बेसिस पे भी डाल सकते हैं इन क्लस्टर्स में, शेप के बेसिस पे भी डाल सकते हैं, और साइज के बेसिस मीन्स ETC लिखा है देखो, मीन्स और भी अलग अलग सिमिलैरिटी फीचर हो सकते हैं। हो सकता है कोई इनके टेस्ट के बेसिस पे कर दे, या हो सकता है कोई इनके यूज के बेसिस पे कर दे। तो क्लस्टरिंग अलग अलग बेसिस पे की जा सकती है। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग, कि हाँ भाई कितने टाइप्स की क्लस्टरिंग होती है, वही वो हमारे सिमिलैरिटी फीचर पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग की बात करूँ तो एक होती है हमारी पार्टीशन बेस्ड क्लस्टरिंग, एक होती है हमारी हिरार्किकल बेस्ड क्लस्टरिंग, एक होती है हमारी डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, एक होती है हमारी ग्रिड बेस्ड क्लस्टरिंग, और एक होती है हमारी मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग। तो ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्लस्टरिंग होती हैं, जिसके बेसिस पे हमने अपनी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम को डिवाइड करा है। एक एक करके देखने वाले हैं सारी। सबसे पहले आ गई हमारी पार्टीशन बेस्ड क्लस्टरिंग। पार्टीशन बेस्ड क्लस्टरिंग क्या है, बेसिकली इट डिवाइड्स द डेटा सेट इनटू नॉन ओवरलैपिंग सबसेट्स। मींस हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा सेट को नॉन ओवरलैपिंग क्लस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। मीन्स एक क्लस्टर ये बनेगा, एक क्लस्टर ये बनेगा, मीन्स इनके बीच में देखो कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई, नॉन ओवरलैपिंग क्लस्टर्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि के मीन्स क्लस्टरिंग, के क्या है यहाँ पे, के है यहाँ पर नंबर ऑफ क्लस्टर्स। मीन्स हम क्या करते हैं, पहले से ही डिफाइन कर देते हैं कि भाई 2 क्लस्टर्स बनेंगे या 3 क्लस्टर्स बनेंगे। तो हम जो सिमिलैरिटी फीचर है वो उसी के बेसिस पे लेंगे, कि अगर भी उन्होंने 2 क्लस्टरिंग बोला तो वहीं 2 क्लस्टर्स ही बनने चाहिए। तो जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल था, तो मैं क्या करूंगी, साइज के बेसिस पे या फिर शेप के बेसिस पे क्लस्टर करूंगी, मैं कलर के बेसिस पे नहीं करूंगी।
ठीक है। स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ही सिंपल है ये, क्योंकि नॉन ओवरलैपिंग होता है, हमें अलग अलग क्लस्टर्स ही बनाने हैं, तो सिंपल है और एफिशिएंट है, मीन्स अच्छा है। अगर हमारे पास बहुत ही बड़ा डेटा सेट है उसके लिए ये अच्छी रहती है। वीकनेस क्या है, हमें पहले से ही डिफाइन करना पड़ता है कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने बनने वाले हैं। मीन्स यही, जैसे के मीन्स में के क्या है, नंबर ऑफ क्लस्टर मुझे पहले से ही बताने पड़ते हैं कि भाई इसमें 2 क्लस्टर बनेंगे या 3 क्लस्टर बनेंगे। अब क्या है, मैंने एक बार डिफाइन कर दिया, अब मैं उसे चेंज नहीं कर सकती। भाई पता चली मैंने कह दिया 2 बनने हैं, लेकिन मैंने कोई ऐसा सिमिलैरिटी फीचर उठा लिया जिससे बन 3 रहे हैं, तो मेरे को अपना सिमिलैरिटी फीचर ही चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं के चेंज नहीं कर सकती। तो ये होता है हमारा पार्टीशन बेस्ड क्लस्टरिंग। मैं जैसे एक एग्जांपल लूँ, ये मेरा अनलेबल डेटा है, ये तो हमेशा फिक्स है। क्लस्टरिंग कोई सी भी हो, कैसी होती है, अनसुपरवाइज होती है, तो अनलेबल डेटा मिलेगा। भाई ये कुछ अनलेबल डेटा था, मैंने क्या करा, के मीन्स क्लस्टरिंग लगाई, एंड यहाँ पे देखो मैंने क्लस्टर में क्या करा, साइज के बेसिस पे कर दिया। एक क्लस्टर बना दिया मैंने ग्रीन कलर का, एक क्लस्टर बना दिया मैंने ब्लू कलर का, एक क्लस्टर बना दिया मैंने रेड कलर का। अब ये क्लस्टर कैसे बन गए, लेबल्ड। लेबल्ड क्यों? क्योंकि मैंने इन्हें कुछ ना कुछ लेबल प्रोवाइड कर दिया कि हाँ भाई, मैंने इसको लेबल दे दिया लेट्स से ग्रीन, तो जी लेबल दे दिया। इसको मैंने लेबल दे दिया ब्लू, और इसको मैंने लेबल दे दिया रेड। और मैं क्या करूंगी, इनकी लेबलिंग कर दूंगी। ग्रीन का मतलब क्या है कि इसमें सारी ग्रीन डेटा पॉइंट्स आएंगे। ब्लू का मतलब क्या है कि इसमें सारे ब्लू डेटा पॉइंट्स आएंगे। और आर का मतलब क्या है कि इसमें सारे रेड डेटा पॉइंट्स आएंगे। अब मैं कोई नया डेटा पॉइंट लाऊंगी तो मैं कलर के बेसिस पे उसी क्लस्टर में उसे डाल दूंगी। ठीक है, तो ये कहलाता है मेरा के मींस क्लस्टरिंग। सेकंड आता है मेरा हिरार्किकल क्लस्टरिंग। हिरार्किकल क्लस्टरिंग क्या होता है, बेसिकली इसमें हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है। मीन्स क्लस्टर तो इसमें भी बनते हैं, लेकिन क्लस्टर्स मेरे ट्री लाइक शेप में बनते हैं। ट्री लाइक शेप में मतलब ये एक लेवल है, ये मेरा दूसरा लेवल हो गया, इसको मैंने फर्दर डिवाइड कर दिया तो ये मेरा तीसरा लेवल बन गया। तो इस तरीके से लेवल्स फॉर्मेट में बनते हैं। इसके अंदर हमारे 2 टाइप आते हैं, एग्लोमेरेटिव जिसे हम बोलते हैं बॉटम अप क्लस्टरिंग, डिविजिव जिसे हम बोलते हैं टॉप डाउन क्लस्टरिंग। ठीक है, मीन्स टॉप से डाउन, इसमें बॉटम से अप। ठीक है, ये हो गया बॉटम से अप, और ये हो गया हमारा टॉप से डाउन। इनकी हमने नेमिंग कर दी एग्लोमेरेटिव एंड डिविजिव। स्ट्रेंथ क्या है, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमें इसमें एडवांस में नहीं बताना पड़ता कि कितने क्लस्टर बनने वाले हैं। जैसे के मीन्स पढ़ी थी अभी हमने पार्टीशन, उसमें हमें के स्पेसिफिक पहले से बताना पड़ रहा था। इसमें एडवांस में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वीकनेस क्या है, अगर हमारे लार्ज डेटा सेट होते हैं तो ये कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल लेंगे, जैसे ये है हमारा हिरार्किकल क्लस्टरिंग। इसमें ट्री लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है डेंड्रोग्राम। क्या बोला जाता है, डेंड्रोग्राम। ये मेरे डिफरेंट डिफरेंट डेटा पॉइंट्स है, ये एक डेटा पॉइंट 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 है, यहाँ पे एक डेटा पॉइंट आ रहा है 3, ऐसे ही इधर डेटा पॉइंट आ रहा होगा वो है 5। तो मैंने इसमें क्या करा, सबसे छोटे डेटा पॉइंट कौन से थे, 0 और 1, तो मैंने इनको एक बना दिया, ग्रुप कर दिया यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, 0 और 1 के बाद कौन सा आया, 2, तो मैंने 2 को क्लस्टर करा इनके आउटपुट के साथ। फिर 2 के बाद आया यहाँ पे जैसे 3 और कुछ होगा आइटम, तो मैंने उनका एक क्लस्टर बना दिया यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, फिर मैंने इसको लेकर इनके आउटपुट के साथ बना दिया। फिर फाइनली ये और ये बचे, तो मैंने इनको ग्रुपिंग कर दी, तो ये एक मेरा ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन गया। इसे बोला जाता है मशीन लर्निंग में, ट्री लाइक स्ट्रक्चर को क्लस्टरिंग के अंदर डेंड्रोग्राम। क्या, डेंड्रोग्राम। यहाँ पे हमें डेटा पॉइंट्स दे रखे हैं, यहाँ पे हमें कुछ डिस्टेंस दे रखी है, तो हमने क्या करी, इस तरीके से करके इनके ग्रुपिंग करते चले गए। तो ये कहलाता है हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर, हिरार्किकल बेस्ड क्लस्टरिंग, दैट इज डेंड्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग में क्या होता है, वही हमें बहुत सारे डेटा पॉइंट्स दे रखे होंगे एक एक्स वाई प्लेन में। हम क्या करेंगे, जहाँ पे डेंसिटी मुझे ज़्यादा मिलेगी, डेंसिटी डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी डेटा पॉइंट्स की, मैं वहीं पे क्लस्टर बना दूंगी। जहाँ डेंसिटी कम होगी वहाँ क्लस्टर नहीं बनाऊंगी, जहाँ डेंसिटी होगी वहाँ क्लस्टर बना दूंगी, जहाँ डेंसिटी कम होगी वहाँ नहीं करूंगी। तो जहाँ पे हमारे पॉइंट्स क्लोजली पैक होंगे एक दूसरे से, वहाँ पे मैं क्या करूंगी, उन्हें ग्रुप कर दूंगी।
ठीक है। इसका एग्जांपल है, इसके अंदर एल्गोरिथम आती है डीबी स्कैन, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होती है डेंसिटी बेस्ड स्पेशियल क्लस्टरिंग करके। ठीक है, तो मैंने क्या करा, डेंसिटी के बेसिस पे क्लस्टर कर दिया। इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये नॉइस को हैंडल करती है, मीन जहाँ पे नॉइस आ रही होगी वो आउटलायर बन जाएगा, तो हम उसे बाहर कर देंगे। वीकनेस क्या हो गई, हो सकता है कहीं पर डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, कहीं पर डेंसिटी बहुत कम होगी, तो हमें डेंसिटी जैसे जैसे वेरी करेगी वैसे वैसे हमें स्ट्रगल करना पड़ता है क्लस्टर बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ये रहा, ये मेरा एक एक्स वाई प्लेन था, ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस और ये हो गई मेरी वाई एक्सिस। तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा थी जैसे क्लस्टर्स की, तो मैंने क्या करा, यहीं पे एक क्लस्टर बना डाला। यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा थी, यहाँ एक मैंने क्लस्टर बना दिया। यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा थी, यहाँ क्लस्टर बना दिया। डेटा पॉइंट ये भी हैं। तो डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, अलग अलग जहाँ जहाँ पे हमें डेंसिटी मिलती है अच्छी, वहाँ वहाँ पर हम क्लस्टर बना देते हैं। जैसे कि डेटा पॉइंट तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी अच्छी नहीं है, तो इन डेटा पॉइंट्स को हमने क्या बोल दिया, इन्हें हमने आउटलायर्स बोल दिया कि हाँ भाई ये जो अलग अलग दूर दूर डेटा पॉइंट्स हैं, ये क्या है, हमारे आउटलायर्स हैं। यहाँ पे डेंसिटी अच्छी मिल रही थी, तो यहाँ भी हमने क्या करा, एक अलग क्लस्टर बना दिया। इसमें क्या होता है, डीबी स्कैन में डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग में हमारे शेप कुछ भी आ जाती है, आर्बिट्रेरी शेप, कोई फिक्स शेप नहीं होती, कुछ भी शेप है। जैसे यहाँ पे कुछ इस तरीके की शेप आ गई, यहाँ सर्कल में शेप आ गई, फिर यहाँ कुछ शेप आ गई, यहाँ सर्कल में शेप आ गई, तो ये कहलाती है हमारी डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ क्लस्टरिंग। एप्लीकेशंस मीन्स कहाँ कहाँ पे क्लस्टरिंग काम आती है। पहला तो वही मार्केट सेगमेंटेशन, जहाँ पे हम क्या करते हैं, कस्टमर के बिहेवियर या उनके चॉइसेस के बेसिस पे ग्रुपिंग कर देते हैं अलग अलग मार्केट में डेटा आइटम्स को। दूसरा आ गया हमारा इमेज सेगमेंटेशन, जब हमें क्या करने पड़ते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना होता है, बहुत सारा ग्रुप है उसमें, ऑब्जेक्ट्स अलग अलग रखने हैं। वही जैसे शेप के बेसिस पे हो सकता है, साइज के बेसिस पे क्लस्टर बना सकते हैं। अलग हो गया हमारा सोशल नेटवर्क एनालिसिस, जब हम कम्युनिटीज को डिटेक्ट करते हैं कि हाँ भाई इसमें हमारे सारे टीचर्स जैसे पर्सनालिटीज हैं, इसमें हमारे बॉलीवुड से रिलेटेड पर्सनालिटीज हैं, तो सोशल नेटवर्क्स पे भी जैसे अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं ना लोगों के चॉइसेस के बेसिस पे, वो हमारी क्लस्टरिंग होगी। एक अगेन हमारी एनॉमली डिटेक्शन, जिसमें हम आउटलायर्स को डिटेक्ट करते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हो गए क्लस्टरिंग के। ठीक है, तो हम बेसिकली क्लस्टरिंग मेथड को चूज कैसे करते हैं, बिग पार्टीशन बेस्ड मेथड है, हम उसे डेटा सेट के साइजेस के बेसिस पे यूज करते हैं कि हाँ भाई बड़े बड़े डेटा सेट हैं, तो पार्टीशन बेस्ड क्लस्टरिंग ज्यादा अच्छी है। आर्बिट्ररी शेप चल जाएगी, तो हम कहेंगे डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग अच्छी है। ठीक है, हाई डायमेंशनल डेटा चाहिए, तो हम कहेंगे ग्रिड बेस्ड क्लस्टरिंग अच्छी है। प्रोबेबिलिटी अच्छी चाहिए, तो हम कहेंगे मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग अच्छी है। तो हम इस तरीके से हम अपने क्लस्टरिंग एल्गोरिथम चूज करते हैं कि किस टाइम पे कौन सी क्लस्टरिंग काम आने वाली है। तो कंक्लूजन क्या है, क्लस्टरिंग कैसी है हमारी, अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है। डेटा सेट के बेसिस पे और एप्लीकेशन के बेसिस पे हम टाइप ऑफ क्लस्टरिंग चूज करते हैं। ठीक है, हमारा डेटा सेट लार्ज है, कॉम्प्लेक्स है या नॉइजी डेटा है, उसके बेसिस पे हम अपने क्लस्टरिंग को चूज करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, दैट इज क्लस्टरिंग क्या है और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। आई होप क्लियर हुई होंगी। सो थैंक यू।